अब इसमें ना क्या है, अश्विन का तो हो गया मामला जो होना था, वो तो आ गए वापस, उसमें जितना मर्जी स्पेकुलेशन करना करते रहिए। जो बड़ा अभी सूत्र बात कर रहे हैं, जो बड़ा विस्फोट जिसको सुन के हम हिल गए हैं, इनफैक्ट हमने आधा घंटा डिस्कस करा कि भाई ये खबर को प्रेजेंट भी करें, देखो पूरी जिम्मेदारी से बताना पड़ेगा भाई, बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि रोहित शर्मा कैन हैंग, ही इज द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम कैप्टन, WTC में इंडिया का अभी भी चांस है। अगर अभी से ऐसा माहौल बन रहा है कि भाई इतना अजीब सा हो रहा है कि नहीं, शायद ही कैन कॉन्टेम्पलेट रिटायरमेंट अभी से, कि सिडनी में शायद अनाउंसमेंट ही ना आ जाए, अगर मेलबर्न में रन नहीं आया और सिडनी भी हार गए तो इंग्लैंड भी नहीं जाएंगे और ये सब हो जाएगा, तो ये बड़ी जिम्मेदारी से करने वाली बात है। अब रोहित शर्मा पे आए थे, रोहित शर्मा का जो मैंने केस बोला, रोहित शर्मा का बहुत जबरदस्त तरीके से लोग ये बात कर रहे हैं कि ही कैन कॉन्टेम्पलेट रिटायरमेंट। पहली बात तो जो मैंने बता दी, ये जो सारा हुआ है इट वॉज वेरी वेरी अगली, अश्विन वाला जो एपिसोड हुआ है क्लियर है, राइट। सेकेंडली, पोजीशन ओपनर से 6 नंबर कर दी और कप्तानी क्या हो रही है वो आप देख ही रहे हो, हर चीज तो हारे जा रहे हो आप। श्रीलंका में रन बनाते हैं रोहित शर्मा, टीम हार जाती है। न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट वॉश हो जाते हो। पहुंचे हैं एडिलेड में, बुरी तरह हार गए। ब्रिस्बेन के अंदर हाल बुरे थे, 450 बना गई, आपसे बैटिंग किसी से भी नहीं हुई, आप अल्टीमेटली तो आप कितने पे, भाई साहब वो बिना हेजलवुड के ऑल आउट कर गए आपको। बिना हेजलवुड आप इसमें खुशियां मना रहे हो कि बुमराह और उसने जो है क्या कहते हैं आकाशदीप ने आपका फॉलो ऑन बचा लिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पैट कमिंस के पास तीसरा बॉलर नहीं था, वो अकेला ही सबको आउट कर गया। या उनका मेन बॉलर, क्या उन्होंने ऋषभ पंत को आउट नहीं करा? क्या उन्होंने रोहित शर्मा को आउट नहीं करा? क्या उन्होंने विराट कोहली को, चलो हेजलवुड आउट करके चला गया, एक बाहर की बॉल डाली आउट करके चला गया। शुभमन गिल को आउट कर लिया उन्होंने, यशस्वी जायसवाल को पहली बॉल दूसरी बॉल पे आउट कर लिया स्टाफ ने। सेट राहुल को आउट किया, राहुल को सेट किया उन्होंने, 2 बॉलर्स के साथ राहुल, रोहित, विराट, रेड्डी, इन सब को आउट किया। जडेजा 77 पे, वो तो शुक्र है कि वो रन मार गए थोड़े बहुत, राहुल भी और जडेजा भी, वरना ये भी नहीं है हमारे हाल। वो बहुत डिटर्मिनेशन दिखाई। जडेजा ने तो अपनी प्लेस के लिए खेला है, सच्ची बताऊं, उसको तो पता था सर पे तलवार लटक रही है, अगर रन नहीं आएंगे तो या तो मैं नहीं, अश्विन तो वैसे ही नहीं, या वॉशी था। इसके बाद मुझे तो ये लगता है वो रन बना भी गया क्योंकि वॉरियर स्पिरिट उसके अंदर। वो यार वो टेस्ट मैचेस में कर ही रहा है भाई, पिछले 8 मैच में टेस्ट मैचेस में ओवरसीज उसकी 54 की एवरेज है, वो आपका बेस्ट प्लेयर है टेस्ट में, अलॉन्ग विद अक्षर पटेल एंड ऋषभ पंत, एंड अश्विन ने भी बचाया आपको, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है, बिल्कुल बचाया, तो उसने तो प्रूव करके दिखा दिया और वो ये परफॉर्मेंस पे वो खेलेगा। लेकिन जहां तक रोहित शर्मा का सवाल है, अब मैं ये पूछता हूं भाई, अगर आप WTC फाइनल नहीं जा रहे, अगर आप सिडनी में, अगर मेलबर्न में उनके रन नहीं आते, सिडनी में भी ऊंच नीच होती है, आप WTC फाइनल नहीं जा रहे, तो क्या इंग्लैंड में वैसे भी प्रैक्टिकली रोहित शर्मा का बनता है अगर रन नहीं आते? लेट्स बी ऑनेस्ट, देखो बुरा लगे अच्छा लगे जो भी है, इमोशनल बात नहीं करनी है। क्या रोहित शर्मा का फिर इंग्लैंड में बनता है कि इंग्लैंड में जाके वो वाली स्विंगिंग कंडीशन के अंदर और उन गेंदों को और उन बॉलर्स को वो फेस करें, वहां पे जाके जब ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग नहीं हो रही और इंडिया में बैटिंग नहीं हो रही और पिछले कितने पारी हो गई है बैटिंग हो ही नहीं रही है। एक बात बताइए, इस टाइम पे रोहित शर्मा जहां खेल रहे हैं 6ठे नंबर पे, उस नंबर पे आपके पास वैसे भी मिडिल ऑर्डर में कई नाम है जो ऑलरेडी बेंच पे बैठे हुए हैं, जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, जो इंडिया ए के लिए अभी जाके ध्रुव जुरेल ने अच्छा करा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो कई नाम है। रोहित शर्मा का वो तो ऑर्डर ही नहीं है। सबसे पहली बात, 6 नंबर तो उन्होंने 2018 में आखिरी बार खेला है, उसके बाद से तो ओपन ही करते हुए आ रहे थे, बीच में कभी भी मिडिल ऑर्डर नहीं खेला। एक तो मिडिल ऑर्डर में खेलने का एक प्रेशर है, ऊपर से अगर रन नहीं आते हैं तो फिर किस बेसिस पे जस्टिफाई करेंगे कि सिलेक्शन हो? कप्तान परफॉर्मेंस ही नहीं है और सिलेक्शन कहां से होगा? एक तो एज फैक्टर भी साथ नहीं है। 2 साल बाद उसके बाद एक और साइकिल आएगा, 2000 आपका 25 जाएगा, फिर 25 से 27, 2027 का WTC फाइनल। और लगातार आपको ये भी देखना है कि मुझे 2027 में करियर भी लेकर जाना, अगर आपको ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि जीतना चाह रहे हैं रोहित शर्मा, उन्होंने बताया था। कप्तान ने तो पहले उससे बोला हुआ है ना, कप्तान ने तो मुझे काफी लंबे अरसे तक अभी देखोगे। कप्तान ने तो 2027 के लिए बोला था, जो बोला था उस स्टेटमेंट पे, उसमें ये लग रहा था 2027 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। कई बार रोहित शर्मा ने बोला कि असली वर्ल्ड कप तो 50 ओवर वर्ल्ड कप ही है, और वो उन्होंने जीता नहीं है। WTC भी नहीं जीता, लेकिन टेस्ट में वापस आते हैं। टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात है, टेस्ट क्रिकेट में वो 4 साल का फेज अपने आप को देखना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो रन भी नहीं आ रहे, रन भी अगर तो जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर मेलबर्न में स्कोर नहीं हुआ, मुश्किल है, अगर मेलबर्न में स्कोर नहीं हुआ रोहित का, और अगर उनका ऊपर वाले ना करे, भगवान जी ना करे कि हम कहीं नहीं जीत पाते टेस्ट मैच, तो और सिडनी में भी शायद नहीं हुआ, तो ही कैन अनाउंस आफ्टर सिडनी, मतलब मेक सेंस कि
मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप नहीं क्वालिफाई करते तो। नहीं उसमें देखो एक मैं बात अब इसमें भी प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर आप एक मैच जीत जाते हो, लेट्स बी प्रैक्टिकल, सारी सिनेरियोज देख लेते हैं। अगर आप एक मैच जीत जाते हैं, लेट्स से आप मेलबर्न जीत जाते हैं या आप सिडनी जीत जाते हैं, फिर तो वो अनाउंस नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया वहां पे जाके श्रीलंका से हार जाती है तो इस केस में तो आपका एक चांस है कि आप WTC फाइनल चले जाओ, तब तक कप्तान वही रहेंगे। मैं यही बोलने वाला था यही कि scenario है। अगर रिजल्ट टीम इंडिया के साथ है और चाहे उनके रन भी नहीं आ रहे तो भी चलो एक बार को एक केस बनता है कि हाँ भाई कप्तानी अच्छी हो रही है भाई, चलो उसके रन नहीं है, फॉर्म इज नहीं, लेकिन अगर स्कोर दोनों मैचेस, अगर ये 4 दोनों- इनिंग्स में स्कोर नहीं हुआ, स्कोर तो 4 इनिंग है उनके पास, स्कोर तो बहुत करना ही पड़ेगा उनको, वो तो सबसे अल्टीमेट चीज है जो रोहित शर्मा को इस वक्त करनी है। कैप्टनसी तो चलो एक बार को पीछे भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर रिजल्ट टीम इंडिया के हक में है, मान लीजिए दोनों टेस्ट में जीत गए और चलो ऊपर नीचे रन नहीं आए, एटलीस्ट उनके बारे में बात सिर्फ रनों की नहीं हो रही ना, उनके बारे में बात ये भी हो रही है क्या भाई एज कैप्टन बनते हैं, बतौर कप्तान भी तो टीम इंडिया नहीं कर रही, उन्हीं कैप्टनसी में घर पे यार ये दोनों चीजें हैं, पता नहीं ये दोनों चीजें साथ ही साथ है आप सब, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों चीजें, एक चीज है आपने बोला एज अ प्लेयर, राइट, रन नहीं आ रहे, राइट, रन नहीं आ रहे, अब आप बोल रहे हैं कि क्या एज अ कैप्टन भी बनता है। अब ऑन द फ्लिप साइड लोग बोल रहे हैं कैप्टनसी कप्तान में ही खेल रहे हैं कि अगर कप्तान ना होते तो टीम में ना होते, राइट, और उसके फ्लिप साइड पे आप ये बोल रहे हैं कप्तानी भी नहीं हो बट रही। फिर ये गलत नहीं हो जाएगा कि अगर रोहित शर्मा मान लो आपकी टीम जीत जाए किसी तरीके से, आप पहुंच जाए ऑस्ट्रेलिया WTC। वहां खराब कर दे श्रीलंका के अंदर, आप पहुंच जाओ WTC फाइनल में, तो ये फिर नहीं, वो तो- रोहित के साथ वो- unfair मैं तो- नहीं होगा मैं तो कि इसीलिए- मैं तो- जिस कप्तान की कप्तानी में आप WTC फाइनल 100% जा रहे हो और वो मैं तो- कप्तान मैं आपका तो- वहां शिरकत नहीं करेगा। मैं तो उसको 100% अग्री कर रहा हूं कि अगर सिडनी में तो होना, अगर आप एक भी टेस्ट मैच जीत जाते हो, मेलबर्न वाला या सिडनी वाला, तो रोहित का बनता ही नहीं है अभी, क्योंकि आपका चांस है WTC फाइनल वही तो जाने मैं का। कह फिर रहा अभी हूं, रिटायर करके क्या करेंगे भाई, अभी तो WTC फाइनल हो जाएगा, इंग्लैंड सीरीज से पहले ही है ना, हाँ। पहले ही है। तो फिर तो हो जाएगा WTC फाइनल तब तक, तो फिर उससे पहले रिटायर करके करोगे और क्या? हाई पे एंड करने का मौका भी है। हाँ, अगर आप बतौर कप्तान लेट से कहीं हो जाए, यहाँ से आप पहुंच जाओ, वो नहीं छोड़ेंगे वो फिर, मौका होगा आपके पास लेकिन जीतने ये का। पॉसिबिलिटी है कि अगर मेलबर्न भी गया और सिडनी भी गया तो फिर हाँ, बहुत वो तो मुश्किल है। वो तो हम बहुत टाइम पहले से ही बात कर रहे हैं। क्योंकि कप्तान ने ये बोला भी है कि भाई मैं तो नहीं देख रहा, आज भी उन्होंने बोला मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है, तो ये तो मैं ये सोचता हूं कि उनका है कि वो खेल सकते हैं आगे, और वो एज अ कैप्टन भी कंटिन्यू करना ही चाहते हैं, चाहे वो 6 नंबर पे आ गए तो करना चाहते होंगे, बाकी परफॉर्मेंस दिखाएगी।